बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। लेट ए बी एंड सी इवेंट सबसेट इन अ सैम्पल स्पेस एज डिफाइंड बाय। हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें हमें 1 से लेकर 10 तक जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं सेट के अंदर। उसके बाद हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं। ए सेट में दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, बी सेट में दिया हुआ है 3, 4 एंड 5 और सी सेट में दिया हुआ है 5, 6 एंड 7। अब हम देखते हैं कि हमें इस डेटा सेट के बाद हमें सॉल्व क्या करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है वो है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इवेंट। ये इवेंट्स हैं यानी कि यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए कंप्लीमेंट में क्या होगा कि जो हमारे पास ए सेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जी। तो ए सेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2, 3 एंड 4 को, इन वाली वैल्यूज़ को हमने तीनों को स्किप कर देना होता है और यूनिवर्सल सेट में से जो हमारे पास ए में होती हैं। बाकी हमें देख लें 1, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख लेनी है। सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ नहीं लिखनी क्योंकि ये ए की वैल्यूज़ हैं और ये हम निकालना चाह रहे हैं ए कंप्लीमेंट। ठीक है, या ए बार भी बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ जैसे हमारे पास पीछे गिवन थी हमने वही लिखनी है। अब फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये गिवन थी। इंटरसेक्शन बी में मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि दोनों में हो रही हो। यहाँ पर सिर्फ ए की वैल्यू है 5 जो कि ए में भी है, ए कंप्लीमेंट या ए बार सेट में भी है और हमारे पास बी में भी है, तो वो हमारे पास 5 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए बार यूनियन बी। ठीक है, यानी कि ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट हम यहाँ पहले फाइंड कर चुके हैं, यूनियन बी यानी कि इसको और इसको हमने कंबाइन करके लिखना है। यानी कि हम क्या करते हैं, यूनियन में ऐड कर देते हैं जितने भी हमारे पास सेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास 1, उसके बाद ये वाला 3 आ गया, उसके बाद यही वाला 4 आ गया, 5 हो गया। 5 को 2 टाइम नहीं लिखना होता, जस्ट 1 टाइम लिखना है हमने। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट या ए बार यूनियन बी। अब हमारे पास आता है बी बार या इसको बी कंप्लीमेंट कह लें। उसमें हमारे पास क्या होता है, हमने सेम वैसे ही फाइंड करना है। देखिए हमारे पास बी की वैल्यूज़ मौजूद है, इन्हीं 3 वैल्यूज़ को हमने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को लिखना है। यानी कि 3, 4, 5 को निकाल देना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5 को हमने स्किप कर देना होता है जब हम बी से बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये इसका कनेक्शन जो होता है बी कंप्लीमेंट या बी बार बोल लें इसको, इसका मेन कनेक्शन होता है यूनिवर्सल सेट के साथ। हमने इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी हमारी ओरिजिनल बी सेट के अंदर वो हमने निकाल कर बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी अगर हम उसको लिख लेते हैं तो वो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह सेम ए कंप्लीमेंट आ सकता है। अब हमने फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी, इनके ऊपर दोनों के ऊपर इंडिविजुअल बार भी है और एक इनके ऊपर लार्ज यानी कि पूरे हमारे पास जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके ऊपर बार भी है। हमने दोनों सॉल्व करने हैं। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बार जो है हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए बार भी पहले निकाल चुके हैं इस फॉर्म में और बी बार भी यहाँ फाइंड कर चुके हैं। इन दोनों का हम ले लेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि इसमें और इसमें जो चीज़ कॉमन होगी वो ले लेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, वो लिख लिया। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, वो लिख लिया। यहाँ पर भी 8 है हमारे पास, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 10 है और यहाँ पे भी 10 है। यही वाली वैल्यूज़ हमने लिख ली। मैं फिर बता दूँ, जो चीज़ हमारे पास कॉमन आएगी दोनों सेट्स में मौजूद होगी वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। अब हमने ओवरऑल इनका जो है ए इंटरसेक्शन बी का बार जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी हमने यहाँ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, हमने इन वैल्यूज़ के अलावा जो हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में वैल्यू होंगी हमने सिर्फ वो लिखनी है। ये सारी हमने कैंसिल करनी है यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, यानी कि 1 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल, 7, 8, 9 एंड 10 ये सारे कैंसिल हो गए। हमारे पास बचे क्या वहाँ पे, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमने यहाँ पर लिखने हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। फिर देख लें, हमारे पास हमने सबसे पहले स्टेप ये फाइंड किया क्योंकि हम एक कंप्लीमेंट या ए बार भी पहले फाइंड कर चुके थे, बी बार भी पहले फाइंड कर चुके थे। इन दोनों में से हमने जो है इनका इंटरसेक्शन ले लिया, यानी कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी पहले हमने वो लिख ली। उसके बाद हमने ये जो आंसर आया हमने इसका ओवरऑल बार निकालना था। ये जो आंसर आया ओवरऑल बार जो था या कंप्लीमेंट था वो कैसे सॉल्व होगा, यूनिवर्सल सेट से
ये जो वैल्यूज़ आई थी हमारे पास ये सारी हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि इनको रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके अलावा जो बाकी 4 वैल्यूज़ हमारे पास बची होंगी यूनिवर्सल सेट के अंदर वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर होगा। अगली चीज़ क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, उसके ऊपर भी कंप्लीमेंट है कंप्लीट। पहले हम फाइंड करेंगे जो ब्रैकेट है इसको, बी यूनियन सी को, बी की वैल्यू और यूनियन सी की है, हमने चारों वैल्यूज़ दोबारा फिर लिख ली हैं अपनी आसानी के लिए। बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है, इनको हमने कंबाइन करके लिख लिया, यानी कि 3 4 मैंने आपको पहले बताया रिपीट नहीं करना होता, 5 6 एंड 7 ये लिख लिया। अब हमने ये जो आंसर आया है इसका और इसका हमने आपस में इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि जो ए वाले सेट में और जो हमारे पास बी यूनियन सी वाले सेट में कॉमन चीज़ होगी वो हमने लिखनी है। इसमें 3 एंड 4 इसमें भी हमारे पास मौजूद है और यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है, तो ये हमने निकाल कर यहाँ पर लिख लिया 3 एंड 4। अब इनका लेना है हमने कंप्लीमेंट कह लें या बार कह लें, ठीक है, वो हमने इनका फाइंड करना है। तो वो हम फिर सेम यूनिवर्सल सेट में जाएंगे, यूनिवर्सल सेट से 3 और 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे। बाकी जितनी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं वो सारी हम लिख देंगे, तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। इसमें जो एक नई चीज़ हमने फाइंड आउट की है वो कंप्लीमेंट कह लें, बार कह लें, इसको ये वाली चीज़ हम न्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और इसका मैंने फिर बता देती हूँ कि मेन कनेक्शन इस वाली चीज़ का हमारे साथ यूनिवर्सल सेट के साथ है, और यूनिवर्सल सेट ये है हमारे पास, ठीक है। बाकी हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हमें गिवन है, साथ हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास कंप्लीमेंट है और कंप्लीमेंट उसी सूरत में फाइंड हो सकता है जब हम यूनिवर्सल सेट को यूज़ करेंगे।